पूछना पड़ रहा है। ऐसा तो कोई कामी पुरुष भी नहीं करता। तो मुझे कृपा करके वो कथा बताइए, वो कारण बताइए कि किस कारण से निर्गुण स्वामी हुए सगुण अवतारी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि धन्य धन्य हे धन्य उमा तुम, धन्य तुम्हारी भक्ति, धन्य तुम्हारा नेह राम में, धन्य राम अनुरक्ति। जो भी मन में शंक तुम्हारे सब मैं दूर करूंगा। ये मेरी पुस्तक बाल रामायण जो मैंने लिखी है ठाकुर जी की कृपा से, उसकी पंक्तियां हैं, मैं उसका चित्रण कर रहा हूँ। जब माता पार्वती ये पूछती हैं तो भगवान शंकर कहते हैं धन्य धन्य हे धन्य उमा तुम, धन्य तुम्हारी भक्ति, धन्य तुम्हारा नेह राम में, धन्य राम अनुरक्ति। जो भी मन में शंक तुम्हारे सब मैं दूर करूंगा, और भ्रम अज्ञान राम विषयक जो सब मैं चूर करूंगा। है ना। यद्यपि राम नाम गुण महिमा का असीम विस्तार, तदपि सुनाता हूं मैं तुमको निज विवेक अनुसार। मनुज रूप धरि धरा गमन के कारण कई भवानी, पर वही सुनाता तुमको जिसको कहे वेद मुनि ज्ञानी। और बड़े पाप जब जब धरती पर बढ़े असुर अभिमानी, है ना। मनुज रूप धरि धरा जाते जग को स्वामी, तब तब इस जग के स्वामी जो हैं वो विविध रूप धर करके इस पृथ्वी पर जाते हैं। करते नाश असुर दुष्टों का, करते नाश असुर दुष्टों का, असुरों का दुष्टों का नाश करते हैं और पृथ्वी का संताप भरते हैं। मैं तुमको वो कथा सुनाता हूँ जिसके कारण इस निर्गुण ब्रह्म को भी सगुण रूप में अवतरित होकर के पृथ्वी पर जाना पड़ा। तो माता पार्वती इनसे पूछती हैं, पूछे मैया शैल कुमारी, कथा बोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा बोले भंडारी। मैया शैल कुमारी, कथा बोले भंडारी। कुमारी कथा बोले भंडारी जी, मैया कुमारी कथा बोले भंडारी। प्रथम जो कारण वो कारण कहिए जिसके कारण स्वयं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर सगुण रूप लेकर के मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए। आखिर वह क्या कारण है। भगवान शंकर जैसे ही सुनते हैं, श्रवण करते हैं, हर ही रामचरित सब आए, हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे ही माता सती माता पार्वती उनसे पूछती है ये कारण, भगवान शिव शंकर जो है 48 मिनट तक, 2 दंड तक, एक दंड 24 मिनट का होता है, 2 दंड तक ध्यानस्थ हो जाते हैं। सुना कहाँ भाई कथा, और उनके नेत्रों से अश्रु जल छलकने लगते हैं, पुलकित हो जाता है उनका पूरा शरीर, और उनके मन में पूरी श्री रामचरित गाथा जो है, रघुनाथ जी का यशगान, राम कथा जो है प्रवाहित होने लगती है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। 2 दंड यानी 48 मिनट के बाद अपने ध्यान को विसर्जित करते हैं और सर्वप्रथम माता पार्वती की प्रशंसा करते हैं। सादर उनको वाम भाग में आसन देते हैं
भगवान शंकर जो है अपनी वामांगी को सादर आसन देते हैं, सादर वाम भाग बैठाए। देखिए, कथा से हमें ग्रहण करने के लिए भी तमाम चीजें हैं। हम कथा सुनते जाएं तो ऐसा कुछ भी राम कथा में है नहीं जो हमको आपको पता नहीं हो। राम रमन्ना दो जन्ना, एक बाबा ने ठाकुर ना, है ना, हमारे बाबा कहते थे, एक ने एक की नारी हरी, फिर दोनों में हुई लड़ना, और तुलसी ने लिख गयो पतंगा। ये पोथा लिखने की जरूरत है नहीं, कुछ सबको राम कथा पता है ना। लेकिन उस कथा में कुछ विशेष बातें हैं जो हमें ग्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि रामचरितमानस रघुनाथ जी की गाथा वो ग्रहण करने की गाथा है। सादर वाम भाग बैठाए, कौन? भगवान शंकर। किसको? माता पार्वती को। माता पार्वती कौन है? उनकी पत्नी। ये सीखने की बात इस बाईं तरफ बैठे पुरुष समाज के लिए है, हमारे आपके लिए है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये शास्त्रों में तो लिख दिया साहब, हमने पढ़ भी लिया, विद्वान भी बढ़ गए, समाज में अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन भी कर लेते हैं। लेकिन इनमें से कौन है जो अपनी पत्नी को आदर भी देता है? आदर की अपेक्षा हमें सदैव पत्नी से रहती है कि पत्नी पति का आदर करे। रहती है ना? रहती है नहीं रहती? देखिए, मैं इस व्यासपीठ पे बैठा हूं तो हो सकता है मैं उम्र में, तजुर्बे में आपसे छोटा हूं, अध्ययन में आपसे छोटा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि राम कथा अति गूढ़, किमि वर्णों में मंदमती कलिमल ग्रसित विमूढ़, में मंदमती हूँ, मूर्ख हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब यहाँ बैठूंगा तो सत्य कहूंगा। इसमें कौन पुरुष है जो ये कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी को सम्मान भी देता हूँ? प्रेम तो देते हैं, लेकिन सम्मान की अपेक्षा बस इस वर्ग से रहती है कि वो इनको सम्मान दे। रहती है या नहीं? तो हमारे आपके इस राम कथा को सुन करके चले जाने का क्या अर्थ है? अब हम देवादिदेव महादेव से बड़े तो नहीं है, ठीक है, पति परमेश्वर हो सकता है, लेकिन देवादिदेव महादेव से बड़ा तो नहीं है क्या? तो सादर वाम भाग बैठाए, जब भगवान शंकर अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को सादर, तुलसीदास जी ने यूं ही तो नहीं लिख दिया सादर, गोस्वामी बाबा ने एक भी शब्द इधर का उधर नहीं लिखा है, जरूरत रही होगी तो लिखा, और उन्होंने लिखा है कि सादर वाम भाग बैठाए, है ना। सादर उन्होंने वाम भाग में अपनी पत्नी को बैठाया, यानी अपनी पत्नी को अपने घर में जो उसका यथोचित स्थान है उसे सादर देना हमारा कर्तव्य है। ये राम कथा हमें सिखाती है। सम्मान के अधिकारी पत्नी भी हैं और बराबर के सम्मान के अधिकारी हैं ये देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ महाराज उनको सिखाते हैं। तो आज से कम इस सीख को तो ग्रहण किया। सबके घर में ये पोती और लाल कपड़ा दोनों मिलेगा, है ना। और रघुनाथ जी के इस पावन चरित्र को गांठ बांधा, और गांठ भी ऐसा बांधा कि जल्दी खोलने से खुलेगा नहीं। ऐसा गांठ बांध दिया कि प्रयास करते रहो, छोटे छोटे बच्चे यदि प्रयास कर ले तो ना खोल पाए, ऐसा गांठ बांधा। तो राम जी चाह के भी इस गांठ को खोल करके आपके घर में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इतना टाइट पैक कर दिया है, धन इतना संभाल के नहीं रखते जितना इस रघुनाथ जी के पावन यशगान को हमने संभाल के रख दिया। लाल कपड़ा लिया और कस कस के किटा के बांध के उसको रख दिया मंदिर में, है ना। तो इसमें से यदि कुछ सद्विचार, कुछ संतत्व तो यदि रघुनाथ जी की कृपा हमारे घर में निकल के आनी भी चाहे तो कैसे आएगी? आप आएगी? इस पोथी को लिया, इस लाल कपड़े को लिया और कस के गांठ बांध के मंदिर में रख दिया। चाचा जी, तो रघुनाथ जी की कृपा इसमें से अगर निकल के हमारे घर में आनी भी चाहे तो कैसे आए? जितना धन संभाल के नहीं रखता आदमी, उतना इस रामचरितमानस को संभाल के लॉकर में रख दिया है ना। और बहुत अगर उपकार किया यदि हमने तो नहा धो के आरती दिखा देते हैं रोज सुबह,
अगर बहुत कृपा की रघुनाथ जी पे तो आरती दिखा दिया सुबह शाम। तो इस आरती दिखाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमने कल चर्चा किया था कि मानस जी, श्री रामचरितमानस परिवार की कथा है। ये जीवन को सुंदर बनाने की कथा है। जीते जी मरने के बाद के समय को बेहतर बनाने के लिए भागवत कथा। राजा परीक्षित जी को 7 दिन बाद मरना है। सुगंधदेव जी महाराज उनको कथा सुना रहे हैं कि राजन तुम्हारा मृत्यु उपरांत कल्याण हो। कितने लोग यहाँ मृत्यु उपरांत कल्याण चाहते हैं और कितने लोग जीते जी कल्याण चाहते हैं? मुझे लगता है हर किसी को जीते जी अपना कल्याण कराना है ना। मानस की कथा जीने की कथा है, परिवार की कथा है। और इसमें आप दर्शन करिए। हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जो कल चर्चा की थी, चूंकि नए श्रोता भी हैं, आप दर्शन करिए। मानस जी में कोई ऐसा वक्ता है ही नहीं जो परिवार का ना हो। परिवार का व्यक्ति ही परिवार को कथा सुना रहा है। यहाँ ना कोई आचार्य है, कोई सुखदेव महाराज जी नहीं है और ना ही कोई यजमान है परीक्षित जी। कथा कौन सुना रहा है? शंकर भगवान माता पार्वती को सुना रहे हैं। सुना रहे हैं ना। पहले कथा के वक्ता कौन है? देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज। किसको कथा सुना रहे हैं? अपनी वामांगी, अपनी अर्धांगिनी को, पार्वती मैया को। परिवार की कथा है। घर में बैठ के पति पत्नी रामचरितमानस का अध्ययन कर लीजिए। 2 चौपाई कहिए, सुनिए, समझाइए। परिवार की कथा है ना। आगे दर्शन करिए। अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज जब अपना परिचय देते हैं माता सीता को, तो क्या कहते हैं? हनुमान जी महाराज अपना नाम बता करके कि रामदूत मैं जिम्हा तु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, और पूरी राम कथा विस्तार से बताते हैं। बताते हैं ना? बताते हैं कि नहीं बताते? माता जानकी और हनुमान जी के बीच में संबंध। रामदूत में माँ तु जानकी, माँ है और बेटा है। बेटा अपनी माँ को राम कथा सुना रहा है। ये कथा कहती है, मैं नहीं कहता। कथा बता रही है कि परिवार की कथा है। घर में परिवार में बैठ के कहने सुनने की कथा है। बेटा जो है अपनी माँ को कथा सुना रहा है, राम कथा। एक जगह पति पत्नी को सुना रहा है, दूसरी जगह बेटा माँ को सुना रहा है। तीसरा दर्शन करिए। जब विभीषण जी से हनुमान जी महाराज परिचय प्राप्त करते हैं तो अपना नाम बताते हैं और राम कथा कहते हैं कि मैं कौन, मेरा राम जी से परिचय कब हुआ, मैं किस हेतु यहाँ पर आया हूँ। बताते हैं ना, कहते हैं ना। राम, हनुमान जी और विभीषण जी में संबंध। दोनों भक्त हैं, मित्र हैं। जब 4 मित्र बैठिए तो हंसी ठहाकों के साथ साथ कुछ सकारात्मक रघुनाथ जी के नाम की चर्चा यदि हो जाए तो आहा, जीवन का आनंद ही क्या है। लेकिन हम 4 लोग बैठेंगे तो चालू क्या कर देते हैं? कहने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। तो मित्र और मित्र के बीच में कहने की कथा है ये राम कथा। आगे दर्शन करिए। राम कथा लिखी जा चुकी। जब लव कुश उत्पन्न हो गए तो लव कुश राम जी के